बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव दिल का साफ, बहादुर और सपनों से भरा हुआ था। लेकिन उसका गांव बहुत गरीब था। हर साल खेत सूख जाते, फसलें नष्ट हो जाती और लोग भूखे रहने लगते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, एक दिन जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान सुनहरी चिड़िया को ढूंढ लेगा, तब ये गांव फिर से सोने जैसा चमक उठेगा। पहला दृश्य, रहस्यमयी जंगल का बुलावा। एक रात आरव को सपना आया। सपने में एक बूढ़ी साध्वी ने उससे कहा, बेटा, जादुई जंगल में छुपी है सुनहरी चिड़िया। अगर तुम उसे ढूंढ लाओगे तो तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। अगली सुबह आरव ने हिम्मत जुटाई और अपनी छोटी सी थैली में रोटियां बांधकर सफर शुरू कर दिया। दूसरा दृश्य, बोलने वाला सांप। जंगल में जाते ही आरव की मुलाकात एक बड़े काले सांप से हुई। आरव पहले तो डर गया, लेकिन सांप ने कहा, डर मत बच्चा, मैं श्रापित नाग हूं। अगर तुम मुझे पानी के तालाब तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। आरव ने साहस दिखाया और उसे तालाब तक ले गया। सांप खुश होकर बोला, जंगल की गहराई में एक कांच का महल है, वहीं सुनहरी चिड़िया रहती है। लेकिन सावधान, उसकी रखवाली 3 परछाइयां करती हैं, लोभ, भय और क्रोध। तीसरा दृश्य, जादुई पुल। आरव आगे बढ़ा और एक टूटे हुए लकड़ी के पुल पर पहुंचा। नीचे तेज नदी बह रही थी। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, अगर पार करना है तो अपनी सबसे प्यारी चीज नदी को दे दो। आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी माँ की दी हुई लकड़ी की छोटी सी बांसुरी नदी में डाल दी। तुरंत पुल जादुई चमक से जुड़ गया और आरव सुरक्षित पार कर गया। चौथा दृश्य, परछाइयों से मुठभेड़। कांच के महल के पास पहुंचते ही 3 काली परछाइयां प्रकट हुईं। लोभ की परछाई बोली, अगर सोना चांदी चाहिए तो यहीं रुक जा, चिड़िया की जरूरत नहीं। लेकिन आरव ने कहा, मुझे गांव का सुख चाहिए, अपना नहीं। भाई की परछाई ने उसे डराया, अगर आगे बढ़ा तो तू हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। आरव कांपा, लेकिन बोला, अगर मेरी कुर्बानी से गांव बचता है तो मुझे पत्थर बनने से भी डर नहीं। क्रोध की परछाई ने उस पर हमला किया। आरव शांत रहकर बांसुरी की धुन याद की और सीटी बजाई। संगीत की ध्वनि से परछाई मिट गई।